क्यों भ्रमित कर रही है, खाली बीएड का साथ दे रही है। सर हम सुप्रीम कोर्ट से भी जीत चुके हैं, हाई कोर्ट से भी जीत चुके हैं, हमको जीते हुए सर 1 साल हो गए। हम नियुक्ति के लिए आज सड़कों पर भटक रहे हैं। सर सरकार को हमारी बात माननी होगी, सुननी पड़ेगी। सर जैसा कि हाई कोर्ट ने बोला है 6 हफ्ते के अंदर में बीएड वाले लोग को नियुक्ति दो, बीएड जो हमारे जगह पर लगे हुए हैं उनको हटाकर नियुक्ति दो बीएड वाले को करके। लेकिन सर सरकार को अभी तक हमारी बात समझ में नहीं आ रही है। हम अब इस माध्यम से हम सरकार को यही दिखाना चाह रहे हैं सर कि हम 1 साल से पीड़ित हैं। देखिए आज आपके शहर में, आपकी जगह पर हम सड़कों पर भटक रहे हैं, हम न्याय की भीख मांग रहे हैं। हमको न्याय चाहिए सर। हम बीएड अभ्यर्थी 1 साल से तड़प रहे हैं सर अपनी मांगों को लेकर, हमको न्याय चाहिए। कितने दिन से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग प्रदर्शन तो 2 अक्टूबर से चालू कर दिए हैं सर तत्व मैदान में। बाकी सरकार तक हमारी बात पहुँच नहीं पा रही है अभी तक की। तो हमने यहाँ न्याय की भीख मांगने के लिए सिटी में अभी 10 लोग मौन रूप से खड़े रहेंगे किनारे में रोड के, अपने व्यक्तिगत रूप से आए हैं और न्याय की भीख मांग रहे हैं। सर हमसे तो न्याय मिल गया है, लेकिन जो अभी वर्तमान जो सरकार है छत्तीसगढ़ सरकार, वो हमको न्याय देने में पीछे हट गई है। ऐसा आखिर क्यों है इसको हम सरकार से जानना चाहते हैं। सरकार अभी तक हमसे मिलने भी नहीं आए, ना अपने किसी प्रतिनिधि को भेजा है। हम ये चाहते हैं कि हमारे पक्ष में कोर्ट के नियम का पालन हो या नो कोर्ट के नियम का पालन करेंगे करके सरकार जो है एक नोटिफिकेशन दे दे, उसके बाद हमारे को। तो आप लोगों का ये डीएड बीएड विवाद में कब से ऑर्डर आया है और सरकार आखिर निर्णय क्यों नहीं ले रही है, नियुक्ति क्यों नहीं दे रही है? कहाँ पे मामला फंसा हुआ है? मामला सरकार के पास ही फंसा हुआ है। जब भी हम लोग डीपीआई का दौरा करते हैं सर, सरकार के बेंच में हम लोग लगा दिए हैं, आपका फाइल सरकार के बेंच में चला गया। जैसे ही वहाँ से अनुमोदन होता है हमको आपकी नियुक्ति कर देंगे। हमारा जो फैसला है सर हाई कोर्ट से 2 अप्रैल को आ गया था 2024 में। उसके बाद सर सरकार ने हमारे खिलाफ में, मतलब हमारे खिलाफ में सरकार ने उसी फैसले को चैलेंज कर दिया था। SLP लगाया था, स्पेशल लीव पिटिशन लगाया था, जो कि एक नहीं बल्कि 3-4 SLPs लगाई थी सरकार ने। छत्तीसगढ़ सरकार ने हम बेरोजगारों के खिलाफ में SLP लगाई थी, जिस पर उन्होंने अपने जो लगाए गए SLPs हैं उसको सुप्रीम कोर्ट से खारिज करवा बैठे हैं। उसके बाद भी सरकार को अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि हमारी मांग जो है सही है, जो हाई कोर्ट का जो निर्णय है वो सही है और हमको नियुक्ति प्रदान नहीं कर रही है। सर इस मामले में हमने अवमानना का केस भी दायर किया है। सरकार अवमानना के केस लगने के बाद भी हमारी बात नहीं सुन रही है। लगता है सरकार हम इन बेरोजगारों का ये दुख देख करके खुश हो रही है। अगर सरकार का ऐसा ही रवैया रहा तो हम बेरोजगार यहाँ अभी तो अनिश्चितकालीन धरना में ही थे, आगे भूख हड़ताल में रहेंगे और आमरण अनशन में रहेंगे। जब तक कि हम यहाँ पर नियुक्ति अपनी नहीं पा लेते तब तक हम लोग यहाँ तत्व के मैदान में धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे और सिटी में आकर के कभी झाड़ू लगाना, कभी न्याय की भीख मांगना, इस तरीके से पब्लिक को भी बताएंगे कि हमको कोर्ट से निर्णय हमारे कोर्ट के आदेश तो आ गया है, लेकिन यह वर्तमान सरकार जो है कोर्ट के आदेश का पालन करें। आप लोग कितने संख्या में है जिनका आप लोगों का चयन होना है? हम लोग संख्या में 4,500 की संख्या में है सर। 2900 लोगों को जो चयन कर दिया गया है अवैध तरीके से, उस जो उनका चयन प्रक्रिया है उसको अवैध बताकर के उनकी नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने अवैध बताया है और छत्तीसगढ़ सरकार को निर्देश दिया है कि उनको हटा करके इन जो बचे हुए मेरिट और लॉ के आधार पर जो बचे हुए डीएड वाले हैं, ओनली डीएड को सेलेक्ट करना है, वहाँ पे नियुक्ति देना है। और हम लोग की डीएड की जो नियुक्ति होने वाली है उनकी संख्या 4,500 है सर। और उन 4,500 डीएड वालों के साथ उनके परिवार हैं और उनके परिवारों के साथ फिर डीएड की छत्तीसगढ़ में टोटल संख्या हो जाती है 4,500 के साथ 1.5 लाख की संख्या टोटल है। उन 1.5 लाख के परिवारों की संख्या, तो इसमें सरकार जो है क्या चाहती है, हमारे एक तरफा निर्णय ले रही है, हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, पूरे डीएड संघ के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। तो सरकार का जो अभी रवैया है उसको देखते हुए हम लोग इस रोड पर आना पड़ रहा है सर। हम लोग इस कदम को उठाने के लिए मजबूर हैं। मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या सरकार से आप लोगों की बात हुई है? नहीं सर, अभी तक तो सरकार से हमारी कोई बात नहीं हुई है। हमारे तरफ सरकार देखना भी नहीं चाह रही है, ऐसा लग रहा है सर। हमारे कई साथियों का वहाँ पे धरना प्रदर्शन करते हुए तबीयत खराब हो रहा है। वहाँ किसी भी प्रकार की सुविधाएं नहीं है और हम लोग को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। आंधी और तूफान के बीच हम वहाँ डटे हुए थे, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी जनप्रतिनिधि हमारे बीच से मिलने नहीं आए। तो हम
क्या करें, क्या वहीं हम मर जाएं, हम त्याग दें क्या, कि हमको नियुक्ति ही नहीं मिल रही तो हम कैसे करें। हमको न्याय चाहिए, हमको नियुक्ति चाहिए। जब तक हमको नियुक्ति नहीं मिलेगी हम वहाँ से नहीं हटेंगे। हमको केवल और केवल नियुक्ति चाहिए। हम क्या मांग रहे हैं, हम न्याय तरीके से सुप्रीम कोर्ट के आर्डर। चंद्रकांत गोयल है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बार बार हम जब विभाग जाते हैं तो वहाँ के अधिकारियों के द्वारा बोला जाता है कि हमने प्रस्ताव को शासन को भेज दिया, लेकिन शासन क्या कर रही है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आए 1 महीना हो गया, हाई कोर्ट ने पहले ही 6 महीना पहले बोल दिया है कि डीएलएड को नियुक्ति दो, लेकिन शासन क्या कर रही है। आज हम रोड पे आने पर मजबूर हो गए हैं। हम देखो दूर दूर से आए हुए हैं और इतने दूर दूर से आके हम भटक रहे हैं रोड में, हमको न्याय नहीं मिल रहा है। हम सोचे थे कि ये सरकार आएगा, ये बोलती थी कि हमार सुशासन की सरकार है, लेकिन कहाँ गया सुशासन का सरकार जो बीजेपी की सरकार बोलती थी। आज हम रोड पे भटक रहे हैं और इधर हमारा जिंदगी चल रहा है। क्या यही सरकार हम देखने के लिए हमने शासन में सत्ता में इसको बैठाए हैं। ये देख सकते हैं आप, जो बेरोजगार युवा जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से जीत चुके हैं बीएड वाले, उनको नियुक्ति चाहिए और नियुक्ति सरकार के बेंच में रुकी हुई है। सरकार का जैसे ही साइन होता है तो डीपीआई से उनकी नियुक्ति चालू हो जाएगी। और इस तपती धूप में खड़ी चौक में राजधानी में इन लोग खड़े हुए हैं और एक दो लोगों से बात। आप टी शर्ट भी पहने हैं, आप टी शर्ट में क्या लिखा हुआ है आपको दो, और पीछे कुछ लिखा है क्या, दिखाइए।